किसान आंदोलन जारी है, वार्ताओं का दौर भी जारी है। रात की बैठक बेनतीजा रही ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बैठक कभी भी कोई बेनतीजा नहीं होती। जो बैठक में बातें हुई होती हैं उसका असर होता है। किसानों और सरकार के बीच आज जो बैठक होनी थी वो नहीं होगी, कल होनी है। इस बीच सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आना है लिखित, उस पर फैसला किसानों को करना है, किसान नेताओं को करना है। तो एक तरह से कहें कि गेंद किसान संगठनों के, किसानों के पाले में है। तो क्या होगा, ये जो गतिरोध जारी है, तो ये जानने समझने के लिए किसानों से बात करना जरूरी है। हमारे साथ तमाम किसान हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये गतिरोध कैसे रुकेगा। रात की बैठक के बाद आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ उम्मीद जगी है या निराशा बढ़ी है? देखो, उम्मीद तो जब भी जगेगी जब क्लियर हो जाएगी। हमारा तो लक्ष्य यही है कि इतने हमारी मांग पूरी नहीं होगी, इतना हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। और रही बात कल की बैठक की, हम भी किसान भी अपनी बैठ के कल के जो भारत बंद का आदेश था उसके बाद हम भी अपनी बैठ के बातचीत करेंगे। आगे का जो हमारा कार्य करेंगे हम, वो बैठक के बाद ही होगी। किसानों की आपस में बातचीत होगी। अभी राकेश जी रात गए थे वहाँ, उन्होंने हमें अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, एक बात बताइए, आप बताएं, सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन को तैयार है सरकार। तो क्या संशोधन से बात बन जाएगी या बिना कानून वापस लिए कोई बात नहीं बनने वाली? किसान संशोधन पर सहमत नहीं है। किसान चाहता है कि ये तीनों बिल जो हैं, जो तीनों कानून हैं, इन्हें सरकार पूरी तरह से वापस ले। सरकार को ये वापस लेने ही पड़ेंगे क्योंकि पूरे देश का किसान इन कानूनों से प्रभावित है। इससे किसान को कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार तो समय समय पर लगातार यही कह रही है कि भाई कानून वापस ले लेंगे, आपकी बातें हम सुन लेंगे, आपकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे और इसलिए हम संशोधन को तैयार हैं। तो शिकायत हमारी यही तो है कि ये कानून खराब है, किसान हित में नहीं है, ना वापस ले ले। सरकार तो कानून बनाना भी चाह रही। हाँ जी, मतलब ये विरोध कर रहे हैं किसान नहीं, कानून को थोपड़ा जाए। सरकार जबरदस्ती क्यों थोप रही है इन पे? इन्हें रद्द कर दो, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि मतलब इनके बगैर काम नहीं चलने का। कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा, आप बताइए। नहीं चलेगा जब तक हमारे तीनों बिल वापस नहीं होंगे, हम उसमें एग्री नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और आपके जो, मान लीजिए कि सरकार बुला रही है आपके नेताओं को, कभी 9 लोगों को बुलाया जाता है, कभी 15 लोगों को बुलाया जाता है, कभी 40 लोगों को बुलाया जाता है। वो लोग सरकार के प्रभाव में आ गए और उन्होंने कह लिया कि संशोधन से काम चल जाएगा, तब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान को तो सरकार को विश्वास में लेना ही पड़ेगा। जो बिल, जो कानून किसान नहीं चाहता है उस पर जबरदस्ती कोई कानून नहीं थोपा जा सकता। ये किसान विरोधी कानून है, इन बिल को वापस लेना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो किसानों को तो विश्वास में लेकर के कानून बनाना चाहिए इनको। जब तक देश के किसानों को इन्होंने विश्वास में नहीं लिया और कानून बना दिया, किसान सड़कों पर है, किसान की बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। किसानों की बात सुननी पड़ेगी, किसानों की बात सुननी पड़ेगी। सरकार संशोधन को तैयार है, लेकिन किसानों की मांग है कि तीनों कानून को वापस लो। ऐसे में अब देखना ये बड़ा मतलब दिलचस्प भी है और डरावना भी है कि ये गतिरोध कब रुकेगा, क्योंकि देश की राजधानी पिछले 12 दिन से इसी तरह से एक तरह से किसानों ने चारों तरफ से घेर रखा है और लोकतंत्र में ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होती। किसान खेत में और जवान सीमा पर है तो ही बेहतर रहता है। किसानों का प्रदर्शन कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।